जय हिंद दोस्तों। आज मैं हम सब जो है ब्लड के बारे में जानेंगे, जो कि साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिए। यदि आप 1 मिनट के लिए भी यदि इस वीडियो पर आप जो है इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसे नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं, साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड के बारे में। और ब्लड हमारे बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है, किस तरह से हमारे बॉडी में ये जो है सब जगह जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, और ब्लड है क्या, और ब्लड में क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, ब्लड जो है किस तरह से काम करता है। इस तरह से यदि आप बात करें तो देखेंगे कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि आज हम ब्लड की जो है हमारे जो है मुताबिक, आज के बाद हमको लगता नहीं है कि जो है ब्लड से जुड़ी जितनी भी क्वेश्चन है जो है ना आप नहीं जान पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्लड से जितनी भी जानकारी आपको लेनी है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिना जो है ना आप स्किप किए हुए, तो निश्चित रूप से आप ब्लड के बारे में जानकारी ले पाएंगे। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड को हम खून, रुधिर और लहू भी कहते हैं। और ये जो है हमारे बॉडी में पूरा का पूरा बॉडी को जोड़े रहता है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग जो है टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू के बारे में एक लाइन समझ लीजिए कि टिश्यू है क्या। जो है हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी का निर्माण जो है सेल से बना है। और जब सेल जो है बहुत सारे सेल मिलकर के जब एक कोई खास काम करता है, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो वो पूरा का पूरा बॉडी को जोड़े रखता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है संयोजी उत्तक कहते हैं या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पूरा का पूरा बॉडी ये जो है जोड़े रहता है, तो इसे खून, रुधिर और लहू भी कहा जाता है। तो इसके बाद में हम लोग जानने वाले हैं कि ये गाढ़ा क्यों होता है, चिपचिपा क्यों होता है, और लाल कण इसमें मिला हुआ रहता है। साथ साथ जो है ये लिविंग टिश्यू है, यानी कि ये जीवित है। उसके बाद ये मरता है, लेकिन फिर जो है ये जीवित होता है हमारे शरीर में। तो उसके बाद यदि हम लोग जाने कि साइंस के किस भाग में, यानी साइंस के कौन से ब्रांच में इसे हम पढ़ते हैं, और यदि ब्लड का कोई जो है नॉलेज पूरा तरह से डीपली लेना चाहे, तो वो साइंस के किस ब्रांच में लेगा। तो साइंस के वो जो है हेमेटोलॉजी, उसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में जो है साइंस के इस पार्ट में ब्लड का पूरी जानकारी लेगा। यानी कि जो है ब्लड के बारे में यदि हमें जानना हो, तो विज्ञान के हमें हेमेटोलॉजी ब्रांच में जाना होगा। उसके बाद जो है इसे जो है यानी हेमेटोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, हेमेटोपैथोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो कि ये क्या होता है, इस यानी ब्लड का जानकारी और ब्लड से जुड़े जितनी भी हो, ये एक्सपर्ट कहलाते हैं। यानी कि यदि ब्लड से रिलेटेड यदि कोई एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर हो चाहे कोई पैथोलॉजी के एक्सपर्ट हो, तो उसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं या हेमेटोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद जानते हैं कि जो है ब्लड का खोज किसने किया, और जो है उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जो हुआ, इसका खोज किसने किया। तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने विलियम हार्वे विलियम विलियम हार्वे विलियम हार्वे ने इसका खोज किया था। और इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसका मैं जो है 2 पार्ट जो बनाऊंगा, ब्लड से रिलेटेड 2 पार्ट बनाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है ब्लड से रिलेटेड। इसके बाद जो मैं दूसरा इसका वीडियो पार्ट बनाऊंगा, इसमें हम लोग जो है ब्लड से रिलेटेड जो है जान लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि ब्लड जो है जो किस तरह से आगे में जो है देखेंगे, जैसे ब्लड जमता है तो क्यों जमता है, ये सब सारी बात जो है पार्ट 2 में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लड में क्या क्या मिला हुआ है, और ब्लड से रिलेटेड जो है उसके बाद हम लोग उसके कार्ड्स के बारे में जानेंगे, इसके काम के बारे में जानेंगे। तो जान लेते हैं कि ये गाढ़ा क्यों होता है, चिपचिपा क्यों होता है, और ये जो है ब्लड कहाँ बनता है हमारे शरीर में और कहाँ जाके ये खत्म होता है। तो ये गाढ़ा क्यों होता है उसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये जो है फाइब्रोजिन नाम का जो है फाइब्रोजिन नाम का जो है इसमें, जो कि हमारे लीवर में बनता है। लीवर में ये जो बनता है एक प्रकार का स्पेशल ये प्रोटीन का बना होता है। फाइब्रोजिन नाम का एक जो है स्पेशल प्रोटीन है, जो कि हमारे जो है लीवर में बनते हैं। और
इसके रहने से जो है ना ब्लड जो है गाढ़ा रहता है, ये ब्लड में मिला रहता है, जिसके कारण जो है ब्लड गाढ़ा रहता है, खून गाढ़ा रहता है। चिपचिपा रहने का मतलब है कि हम जो है यहाँ पे आप जैसे कि जहाँ देख पा रहे हैं ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 है। 7.4 का मतलब होता है कि हमारा जो खून है वो क्षारीय है। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि 7 से कम जो है यदि पीएच मान रहता है तो वो अम्ल होता है, और 7 के बाद जो रहता है वो क्षारीय रहता है। तो ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 रहता है। तो इसके मतलब है कि ब्लड जो है वो क्षारीय है, जिसके कारण वो चिपचिपा होता है। उसके बाद जो है ये जानेंगे इसमें कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, और ये जो है कहाँ जा करके डेड होता है, कहाँ मरता है। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं ब्लड कहाँ बनता है। ब्लड बनता है हमारे प्लीहा और बोन मैरो में। ये प्लीहा और बोन मैरो किसको कहते हैं? एस्प्लीन, एस्प्लीन कहा जाता है इसको, जो है प्लीहा को इंग्लिश में। ये हमारे बॉडी में कहाँ होता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो है हमारे बॉडी के जो है हर एक सेल्स में हम कह सकते हैं ये पाया जाता है। और इस ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है तो जिस तरह से जो है देखिए मान के चलिए हड्डी है, तो हड्डी को जैसे आप जो है चबाते हैं तो देखे होंगे कि जो अंदर जैसे ही तोड़ते हैं तो देखते हैं कि अंदर में जो है ना एक जाली जैसी संरचना बनी होती है, तो वहां पे ब्लड बनता है। उसके बाद जो है प्लीहा क्या है, तो अभी हमने बताया कि ये जो है ये हमारे सेल के, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में जो है ये एक तरह का जो है तिली होता है। अब ये क्या होता है तो प्लीहा कहाँ होता है तो वो भी जान लीजिए कि हालांकि ये हमारे बॉडी के सेल में होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, जिस तरह से देखिए ये कि बाएं साइड हमारा पेट है, और पेट के ऊपर जो है ऊपर, और ये उधर के पीछे, यानी कि पेट के ऊपर जो है ये पाया जाता है जहाँ पे ब्लड बनता है। साथ साथ बोन मैरो में भी बनता है। बोन मैरो भी हम जो है शायद समझा पाए, जो आप समझ में आ गया होगा कि प्लीहा और बोन मैरो क्या होता है। उसके बाद जो है जानते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड में क्या क्या मिला हुआ है, और ब्लड जो है जो हमारे बॉडी में वो कितना होना चाहिए मेल में और फीमेल में, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं क्लियर किया हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या मिला हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड जो है कहाँ कहाँ है, और ब्लड जो में क्या क्या मिला हुआ है। तो ब्लड में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है प्लाज्मा, पहला आप देख पा रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा हमारे बॉडी में कितना होता है, ये होता है 55% से लेकर के ये 60% तक हमारे बॉडी में, हमारे खून में जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा किसको कहते हैं? प्लाज्मा जो है एक लिक्विड है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो कि ब्लड को ले जाने में, यानी इसे जो है ले जाने में ये मदद करता है। ब्लड के जो कण है, आरबीसी के कण है, वो जो है वो ओवल जैसा होता है, अंडे जैसा आकार का होता है, और उसे ले जाने में प्लाज्मा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इसका योगदान है। ये एक तरह का पानी जैसा होता है, तरल पदार्थ है, और ये हमारे ब्लड में जो है ब्लड को ये ले जाने में मदद करता है। उसके बाद जानते हैं कि जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है जो हमारे बॉडी में जो है कम से कम हमारे बॉडी में ये जो है 4.5 लाख से लेकर के ये जो है 5 लाख 6 लाख तक हो सकता है। और ये हमारी बॉडी में जो है 4 लाख 5 लाख जो हम बता रहे हैं, 4 लाख 5 लाख जो आरबीसी के काउंट होते हैं, वो जो है आपको 1 माइक्रोलीटर जो है ब्लड में होता है। 1 माइक्रोलीटर हम कह सकते हैं में होता है ये जो है आपका आरबीसी काउंट। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का बात करें तो जो कि डब्ल्यूबीसी का जो है ये 5000 से लेकर के ये 10,000 तक काउंट हो सकता है 1 माइक्रोलीटर ब्लड में। उसके बाद जो है प्लेटलेट्स का बात करें तो प्लेटलेट्स जो है ये हमारी बॉडी में जो है आपको ये 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक काउंट होता है। और इसी के कमी होने के कारण जो आप सुने होंगे कि जी किसी को यदि डेंगू हो गया है तो उसके बॉडी वैसे खून में जो है प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, और ये जो है उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद जो है आरबीसी जो है का एज कितना है वो भी जान लेते हैं कि आरबीसी जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है, और ये जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। और डेड का होता है जैसे कि हमने बताया था कि जो है एस्प्लीन,
जो अभी बताया था जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं पे जाकर के ब्लड ये जो है खत्म, मर भी जाता है। उसके बाद WBC का जो है 3 से 4 दिन है, 3 से 4 दिन में ये बनता है और 3 से 4 दिन में ये खत्म होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स का बात करें तो 6 से 7 दिन में ये बनते रहते हैं और 6 से 7 दिन में ये खत्म होते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो है हेमोग्लोबिन क्या है, और हेमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी में क्या है। और हेमोग्लोबिन जो है, जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो हेमोग्लोबिन से पता चलता है कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो है कितना ब्लड होता है, तो मेल में ये 5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर तक होता है, जबकि फीमेल में ये 5 लीटर के आसपास हमारे ब्लड में, जो हमारी बॉडी में ब्लड खून होता है। उसके बाद बात करें कि हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन जो है एक, हम कह सकते हैं, स्पेशल सेल है ब्लड में, जो कि हमारे बताता है कि हमारे बॉडी में खून कितना है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि हेमोग्लोबिन कितना होता है। तो मेल में होता है ये 14 से 18 ग्राम पर जो है डेसीलीटर, डेसीलीटर में नापा जाता है इसे, ग्राम पर डेसीलीटर में मापा जाता है हमारे हेमोग्लोबिन को। यदि आप टेस्ट कराते हैं, जैसे कि आप जो हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगे, या ईएसआर का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। ईएसआर का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यदि आप टेस्ट करवाते हैं तो ईएसआर टेस्ट करवाने के लिए जैसे ही जाते हैं तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आप जो है उसमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में जो है WBC कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, RBC कितने हैं और हेमोग्लोबिन कितना है। तो हेमोग्लोबिन से पता चलता है कि आपके बॉडी में खून कितना है। तो ये 14 से लेकर के 18 ग्राम पर डेसीलीटर जो है मेल में होता है, और फीमेल में 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है फीमेल में। जैसे कि आप जो है देख पा रहे होंगे कि हेमोग्लोबिन जो है 14 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर जो है मेल में होता है, और ये जो है मेल में होता है, फीमेल में 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में होता है। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि जो ब्लड जो है हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप जो है यहाँ तक आपको जो है जरूर जो है क्लियर हो गया होगा कि हमारे शरीर में जो खून है वो खून में क्या क्या मिला हुआ है, और खून से जितनी भी जानकारी इम्पोर्टेंट है मैं आपको दे पा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम लोग जान पा रहे हैं कि ब्लड में ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, और कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल यदि हमारी बॉडी में यदि बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है ना, जो हार्ट अटैक की जो है जो पॉसिबिलिटी है, संभावना, वो बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे क्यों कहता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, तो हमारे हार्ट में जो है ना ब्लड क्या हो जाता है, ज़्यादा फैटी हो जाता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट अटैक की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा जो है पदार्थ है जो हमारे ब्लड में ये फैट के रूप में रहता है, यानी कि ये वसा के रूप में रहता है। इस तरह से इसको हम ब्लडी फैट कह सकते हैं, यानी खून में फैट होता है। और ये इसका जो है क्वांटिटी कितना होता है, ये 200 से लेकर के 250 ग्राम पर डेसीलीटर जो हमारे खून में हो सकता है। यदि इसकी ये होता ही है, और यदि इससे ज़्यादा हम जो है हमारे ब्लड में यदि इससे बढ़ जाता है तो उसे जो है हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और साथ साथ जो है साथ साथ ये क्या करता है, तो हार्ट अटैक की जो है संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से यदि देखा जाए तो बात करते हैं कि ब्लड के कार्य कौन कौन है, ब्लड के काम क्या क्या है, ब्लड के जो है क्या क्या काम है, और हमारे बॉडी में जो है ब्लड जो किस तरह से काम करते हैं। तो जानते हैं कि ये जो है बॉडी में ब्लड का यानी खून का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जो है सबसे पहला जो है वो है पोषक तत्व का संचरण। पोषक तत्व का मतलब होता है जिस तरह से जो हम खाना खाते हैं तो उस खाना से जो हमें क्या मिलता है, तो कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है, मिनरल है, फाइबर्स है। तो इस सभी को जो है हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में जो है ब्लड के माध्यम से सब जगह जाता है। उसके साथ साथ जो है हम बात करें कि उसके दूसरा काम क्या है, तो ब्लड जो है अपशिष्ट पदार्थ का भी निष्पादन करता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में जो है अपशिष्ट पदार्थ भी है, जैसे यूरिया है, उसके बाद साथ साथ जो है ये
एसिड्स है, जितने भी चीज़ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है जो कि उसको ब्लड क्या करता है हार्ट तक लंग्स तक लेके जाता है और जैसे ही हम सांस लेते हैं वो बाहर आ जाता है, तो ये ब्लड ही करता है। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी में जो पूरा का पूरा संचरण जो है ब्लड करता है, और ये ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड यानी हार्ट से पूरा बॉडी में जो ब्लड का संचरण होता है जो आरबीसी लेके जाता है, और आरबीसी ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को पूरा बॉडी में जो है सप्लाई करता है। साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड जो है जो कि पूरा बॉडी से कलेक्ट होकर के और वो लंग्स तक आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है और हमारी बॉडी में ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का पीएच मान जो है, हमारे बॉडी का पीएच मान ये कंट्रोल रखता है। साथ साथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिस तरह से हमें बुखार आ जाता है ये सब, तो इस तरह से जो है ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है जिससे पता चलता है कि आखिर क्या गड़बड़ी है। तो ये हम ब्लड जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और हम जानते हैं कि जो है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि हमारे बॉडी का एक नॉर्मल जो है बॉडी टेम्परेचर कहलाता है। उसके बाद जो है इम्यूनिटी इंक्रीज का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो प्रतिरक्षा जो सब्सटेंस है, यानी कि हमारे बॉडी का जो जो इम्यूनिटी पावर है, यानी कि प्रतिरक्षी जो बीमारी से लड़ता है। जैसे कि हम लोग आप देखे होंगे कि कोरोना के टाइम में जो है हर कोई आदमी ये चाहता था और डॉक्टर भी ये सजेस्ट करता था कि आप जो है अपने बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है क्या कि आपके बॉडी का जो प्रतिरक्षा जो तत्व है उसको बढ़ाइए, एंटीबॉडीज बनेगा जिससे आप जो है बीमारी से लड़ सकें। तो इम्यूनिटी इंक्रीज करने का भी काम हमारे बॉडी में ब्लड करता है। तो आई होप जो है आप इस वीडियो में समझ में आपको आया होगा कि ब्लड जो है क्या है, और ब्लड से जुड़े हुए जितनी भी जो है जानकारी है मैं इस वीडियो में दिया हूं, और इसका दूसरा पार्ट जो है मैं बनाऊंगा जिसमें ब्लड से जुड़े और सारी जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको बता पाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो है अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं ये जो है, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी और तो ज़रूर है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरह के वीडियो आप देखने के लिए जो है मेरे चैनल पर आप बने रहिए, और लोगों में दोस्तों में आप जो है शेयर कीजिए कि जो है कि जिससे मैं लोगों को और अच्छी तरह से पढ़ा सकूं, बता सकूं कि जो है ना ये, और हमें हिम्मत बनेगी कि जो है हम लोगों को और अच्छे तरह से समझा सकें और स्टूडेंट को अधिक से अधिक लाभ हो। तो इस तरह से जो है वीडियो पर मेरे जो है बने रहने के लिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस तरह से जो है मेरे जो है चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।